विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में दिनांक 9 मई 2026 के दिन तृतीय वर्ष बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन ईयर 2026 मार्च अप्रैल 2026 का फाउंडेशन कोर्स का पहला पेपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन। पार्ट ए में बात करेंगे भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन और पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है भाषा और संस्कृति का। पहला प्रश्न दिया हुआ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल किस कवि की रचना है? तो यह इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, मुक्तिबोध तीनों नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। डी आंसर हो जाएगा। तीसरा, गजाधर बाबू किस विभाग में कार्य करते थे? तो रेलवे विभाग में कार्यरत करते थे। तीसरे का सी हो जाएगा। सतपुड़ा के घने जंगल कविता का क्रम किस विकल्प में पूर्ण होता है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर किस विकल्प में पूर्ण होता था? हरे पत्ते। तो तीसरे का यहाँ पर सॉरी चौथे का यहाँ पर डी हो जाएगा, उंगते अनमने से जंगल। उंगते अनमने से जंगल चौथे का डी हो जाएगा। और तीसरे का सी हो गया, बिल्कुल। दूसरे का डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बसंती किस कहानी की पात्र है? तो पांचवे का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वापसी कहानी की पात्र है। छठा प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो छठे का ए हो जाएगा, राजस्थान है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। सातवां प्रश्न, वापसी कहानी में किस वर्ग के परिवारों का चित्रण है? तो सातवें का बी हो जाएगा, मध्यम वर्ग के परिवारों का चित्रण है। आठवां प्रश्न, गजाधर बाबू अंत में किस नौकरी पर चले जाते हैं? तो 35 वर्ष शुरुआत में वो क्या करते हैं? रेलवे में नौकरी करते हैं और उसके बाद घर आते हैं, उसके बाद चीनी मिल में चले जाते हैं। तो आठवें का ए हो जाएगा। नौवां, सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति के लोग अधिकतम निवास करते हैं? तो गौड़ जनजाति के लोग निवास करते हैं। नौवे का डी हो जाएगा। 10वां, 55 खंबे लाल दीवार किसकी रचना है? तो 10 का ए हो जाएगा, उषा प्रिवंदा की रचना है। 11वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जनवरी के दिन। 11 का सी हो जाएगा। 12 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12वां, विद्या निवास मिश्र का उपनाम क्या है? तो 12 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मानंद। 13वां प्रश्न, आंगन के पंछी निबंध में किस पंछी की कहानी है? तो वहां पर गोरैया के कहानी का चित्रण किया गया है। 19 का डी, सॉरी 13 का डी। 14वां प्रश्न, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो 14 का ए हो जाएगा, राजा अजित सिंह ने प्रदान की थी। 15वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किस शहर में प्रसिद्ध व्याख्यान दिया? तो उन्होंने शिकागो शहर में व्याख्यान दिया था। कब? शिकागो शहर में। रामकृष्ण 16वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 16 का सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। 17वां प्रश्न, तुम चंदन हम पानी किसकी प्रमुख कृति है? तो 17 का सी हो जाएगा, विद्या निवास मिश्र की कृति है। 18वां प्रश्न, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, यह स्टेटमेंट किसका है? तो 18 का डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। 19वां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 19 का सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न, वर्धा आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो वर्धा आश्रम जहां पर गांधी जी गए थे वो महाराष्ट्र में स्थित है। 21वां प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो 21 का बी आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया। 22वां प्रश्न, हिंद स्वराज पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो 22 का सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। किस सिख गुरु द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई? तो 23 का ए हो जाएगा, गुरु नानक देव जी के द्वारा। 24वां प्रश्न, हिंदू धर्म को अन्य धर्म से नाम से जाना जाता है? तो सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। 24 का भी। 25वां, महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से है? तो 25 का उनसे नाम से स्पष्ट है, बौद्ध धर्म से है। 26वां, 24 तीर्थंकर का संबंध जैन धर्म से। 26 का ए हो जाएगा। 27वां, यीशु के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है? तो 27 का सी हो जाएगा, क्षमादान। वैसे विद्यादान भी सबसे बड़ा माना जाता है। तो 27 का बी या सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है, यहाँ पर एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। 27 का सी हो सकता है। 28वां, इस्लाम धर्म में हज का अर्थ है?
तो 28 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, तीर्थ यात्रा करना। 29वां सिनेगॉग किस धर्म का पवित्र मंदिर या पूजा स्थल है? तो 29 का बी हो जाएगा, यहूदी धर्म का। 30वां प्रश्न पंचशील सिद्धांत का किस धर्म से संबंध रखता है? तो 30 का सी आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 31 का डी हो जाएगा, कवित्री। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 32 का सी हो जाएगा, राम गेहूं पिसाने गया है। 33वां, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 33 का ए हो जाएगा, 8 प्रकार के होते हैं। 34वां प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 34 का सी हो जाएगा, 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो 35 का बी हो जाएगा, स्वर से। 36वां, ईर्ष्या का शुद्ध रूप है। तो 36 का करेक्ट आंसर आपका ईर्ष्या हो जाएगा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37वां प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 37 का सी हो जाएगा, 18 पुराणे। वर्तनी किसे कहते हैं? तो 38 का बी हो जाएगा, वर्तनी या अक्षर। 39, स्त्रोत भाषा किसे कहा जाता है? तो 39 का सी हो जाएगा, अर्थ व्यक्त करने वाली भाषा को। 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है, किसका दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 40 का ए। ज्ञापन लिखने की शैली होती है। तो 41 का सी हो जाएगा, अन्य पुरुष में। बाय एंड बाय में हिंदी की हिंदी है। तो 42 का बी हो जाएगा, क्रमशः। 43वां, लोकतंत्र एक प्रकार का क्या है? तो 43 का सी हो जाएगा, शासन व्यवस्था है। 44वां प्रश्न, भारत में संसदीय दल का नेता होता है कौन? तो 44 का बी हो जाएगा, गृह मंत्री होता है। एक मिनट, संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है संसदीय दल का नेता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 45वां प्रश्न, सामाजिक समरसता दिवस कब मनाया जाता है? तो 45 का बी हो जाएगा, 6 दिसंबर को। कला का जनक किसे कहा गया है? तो 46 का सी हो जाएगा, भगवान शिव को। साहित्य के दो के प्रमुख कितने प्रकार है? तो 47 का ए हो जाएगा, 2 प्रकार है। 48वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति के अनुसार पहला पुरुषार्थ कौन सा है? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला धर्म हो जाएगा। 49, कुंभ महापर्व कितने वर्षों में आता है? तो 12 वर्षों में आता है। आदि शंकराचार्य द्वारा कितने मठों की स्थापना की गई है? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा 50 का डी हो जाएगा, 4 मठों की स्थापना की गई है। विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द एक्सप्रेस पोयम? तो पहले का बी हो जाएगा, स्टीफन स्पेंडर्सन। दूसरा प्रश्न, द पोयम द एक्सप्रेस कंटेन लाइन? तो दूसरे का डी हो जाएगा, 27 लाइन। तीसरा प्रश्न, विच पोयम वाज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर? तो तीसरे का डी हो जाएगा यहाँ पर, फ्यूनरल ब्लूज। चौथा क्वेश्चन नंबर है, दिया हुआ यहाँ पर, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन शी पेसेस द हाउसेस? तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनिफिकेशंस, चौथे का सी हो जाएगा। पांचवा, स्टीफन स्पेंडर सर्व्ड एज ए लिटरेरी एडिटर ऑफ 4? तो पांचवे का सी हो जाएगा यहाँ पर, होरिजन। छठा प्रश्न, स्टीफन स्पेंडर इज अ? तो छठे का सी हो जाएगा यहाँ पर, ब्रिटिश पोइट। सातवां प्रश्न, द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस हैज बीन पियोन्ड बाय? तो सातवें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। आठवां प्रश्न, विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ फेमस पोइट ऑफ? तो आठवें का सी हो जाएगा यहाँ पर, रोमांटिक एज। नोवा, हु वाज कॉल्ड द हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर? तो नोवे का बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विलियम वर्ड्सवर्थ। 10वां, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द वर्ड इज टू मच विथ अस? तो 10वें का डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबाउ। 11वां प्रश्न, हु इज राइटर द शॉर्ट स्टोरी माई फाइनेंशियल कैरियर? तो 11 का बी हो जाएगा यहाँ पर, स्टीफन लिकॉक। 13वां प्रश्न, स्टीफन लिकॉक वॉज अ? तो 12 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, टीचर। 13वां, व्हाट इज ओवरऑल टोन ऑफ द माई फाइनेंशियल कैरियर? तो 13 का यहाँ पर सी हो जाएगा, ह्यूमेरस। 14वां प्रश्न, हु वाज मार्क ट्वेन? तो 14 का डी हो जाएगा, अमेरिकन ह्यूमरिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। 15वां प्रश्न, रनिंग फॉर द गवर्नर वाज पब्लिश्ड? तो 15 का बी हो जाएगा, नवंबर 1870।
16वां प्रश्न, हु इज हेल्ड एज द लिंकॉलन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर्स, तो 16वें का सी हो जाएगा यहाँ पर मार्क ट्वेन। 17, मार्क ट्वेन वाज नॉमिनेटेड फॉर, तो 17 का यहाँ पर बी हो जाएगा गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क। प्रश्न क्रमांक 18, हु इज द हेल्ड एज द लिंकॉलन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर्स, तो 18 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मार्क ट्वेन। चलते अगला, रेड द पैसेज, एक पैसेज दिया हुआ है। अब इस पैसेज के बेसिस पर आंसर की बात की गई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज द स्पेसशिप्स, तो पहला प्रश्न 19वां, व्हाट एमेज्ड कैप्टन हर्पर अपॉन द, तो 19वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वाइब्रेंट। 20वां प्रश्न, व्हाट डिड द क्रू यूज्ड टू एक्सप्लोरेशंस, तो 20 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एडवांस्ड स्कैनर्स एंड ट्रांसलेशन डिवाइस। 21वां, व्हाट इज द क्रू रिएक्शंस टू द अनफेमिलियर फ्लोरा, तो 21 का सी हो जाएगा यहाँ पर अमेजिमेंट, 21 का सी। 22वां, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड द फ्लोरा ऑन द प्लेनेट एग्जिबिट्स, तो 22 का ए आंसर हो जाएगा बायोल्यूमिफिनेशंस। 23वां प्रश्न, 23 का यहाँ पर हाउ डिड द क्रू प्लेन टू कम्युनिकेट विथ द एलियन लाइफ फॉर्म्स, तो 23 का डी हो जाएगा यूजिंग एडवांस्ड ट्रांसलेशन डिवाइस। 24वां प्रश्न, दो होमोनिम्स ऑफ द वर्ड सम इज, तो 24 का सी हो जाएगा सम, SOME। 25वां, प्राउस एंड कॉन्स, तो 25 का बी आंसर हो जाएगा आपका फॉर एंड अगेंस्ट थिंग। 26वां, विच वर्ड द होमोनिम्स फॉर फ्लोर, तो फ्लावर का जो है 26 का यहाँ पर आपका ए आंसर हो जाएगा फ्लोर, FLOUR। 27वां, विच वर्ड इज द होमोफोन्स फॉर सेल, तो 27 का ए हो जाएगा सेल, SELL। 28वां, व्हाट डज द आइडियम ऑल ईयर्स मीन्स, तो 28 का करेक्ट आंसर सी आंसर हो जाएगा टू बी लिस्टनिंग्स अल्टरनेटिवली। 29वां, व्हाट डज द पीसेस ऑफ केक मीन्स, तो 29 का आंसर हो जाएगा समथिंग इजी। 30वां, बेटर लेट देन नेवर मीन्स, तो 30 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा डिक्लाइड एक्शन एंड बेटर देन नो एक्शंस। 31वां प्रश्न, कास्टलेस इन द एयर, कैस्ले इन द एयर, तो 31 का सी हो जाएगा फिशफुल स्किम्स। 32वां, आई हैव अ, तो 32 का बी आंसर हो जाएगा स्टॉप ओवर्स इन जालंधर ऑन वे ऑफ टू जम्मू, स्टॉप ओवर, तो 32 का बी हो जाएगा। 33वां प्रश्न, डू नीड NEED नीड टू टॉक ऑफ माई शूज, 33 का बी हो जाएगा। 34, व्हाट काइंड ऑफ जूस डू यू हैव, तो काइंड आ जाएगा। 35, द मेटल इन माई बेल्ट, 35 का सी हो जाएगा वेंट ऑफ द अलार्म। 36 क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन इंट्रोड्यूसिंग समवन्स इट इज इंपॉर्टेंट टू, 36 का सी हो जाएगा यहाँ पर कीप टू इंट्रोड्यूसिंग एज ब्रीफ एज पॉसिबल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द FIR स्टैंड फॉर, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, 37 का बी हो जाएगा। 38, व्हाट इज हु शुड साइन एंड डाटा द FIR, तो 38 का बी हो जाएगा यहाँ पर द कंप्लेंट। 39 देखते हैं, FIR सी आंसर करेक्ट है 39 का। FIR इज द प्राइमरली ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट टू क्रिमिनल प्रोसीजिंग। 40वां प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेज्यूम, तो 40 का सी हो जाएगा यहाँ पर टू हाईलाइट रिलेवेंट स्किल एंड द एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी पेजेस शुड बी आइडियल रेज्यूम, तो 41 का सी हो जाएगा 1 to 2 पेज। रेज्यूम इन द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, तो 42 का सी हो जाएगा फ्रेंच। 43, विच सेक्शन इज एन एसे प्रेजेंट द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ और पर्पस, तो 43 का यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे टेल्स ए स्टोरी, तो 44 का डी हो जाएगा यहाँ पर नैरेटिव एसे। 45, बिंग्स एवरीबॉडी पैराग्राफ्स विथ,
तो 45 का सी हो जाएगा अ टॉपिक सेंटेंस। 46 योर रिज्यूम इज अ टोल विद वन स्पेसिफिक पर्पस। 46 का बी हो जाएगा टू विन एन इंटरव्यू। 47 का सी हो जाएगा एफआईआर। 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। 49 का करेक्ट आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 50वां प्रश्न, 50 का बी हो जाएगा यहाँ पर वेब ब्लॉगिंग। ब्लॉग इज अ शॉर्टनेट फॉर्म ऑफ द वेबलॉग्स। 50 का बी हो जाएगा। तो विद्यार्थी यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें 77 250 यानी 77250 77 250 44 325 44325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। आप जो पेपर हमें भेजेंगे उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।